नमस्कार, स्वागत है आपका मरुधर बुलेटिन में। मैं विवेक सिंह जादौन आपके साथ। आप लगातार देख रहे हैं कि हम हर उस तबके की आवाज़ उठा रहे हैं जिसकी कोई नहीं सुनेगा, उसकी हम सुनेंगे। जो व्यक्ति सुबह का कमाता है, सुबह खाता है, शाम को कमाता है, शाम को खाता है। मैं हूँ 200 फीट के पास कच्ची बस्ती में, जिसके पास रहने को घर नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है और खाने को अन्न नहीं है। उनके पास आया हूँ। राजस्थान सरकार ने वैश्विक महामारी को देखते हुए 15 दिन का जन अनुशासन पखवाड़ा तो लगा दिया, लेकिन इनकी कोई व्यवस्था नहीं की। जिनके हाथ में आज भी रोटियों के लिए ननिहाल तरस रहे हैं, बच्चे भूखे सो रहे हैं, उनके लिए सरकार ने अभी तक कोई आपदा प्रबंधन नहीं किया है। जबकि आपको बता दूं कि राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई ज़रूर शुरू की है। उस रसोई में 8 रुपये में भरपेट भोजन मिलेगा, लेकिन इनके पास स्थिति ये है कि खाने को दाना नहीं है। अगर 8 रुपये में ये इंदिरा रसोई में खाना खाने जाएं तो इनकी जेब में शायद 8 रुपये तक नहीं होंगे। ये कच्ची बस्ती एक झोंपड़ी नहीं, 2 झोंपड़ी नहीं, यहाँ सैकड़ों झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं जो सुबह कमाते हैं, सुबह खाते हैं, शाम को कमाते हैं, शाम को खाते हैं। क्या स्थिति है? सरकार ने काम धंधे बंद कर दिए हैं, जन अनुशासन पखवाड़ा लगा दिया है, 15 दिन के लिए घर में रहने को कहा है। आपके पास तो रहने को घर भी नहीं है, खाने को खाना भी नहीं है। क्या स्थिति है? बहुत खराब स्थिति है हमारी। तो ये सब बच्चे भूखे मर रहे हैं यहाँ पे। बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये ननिहाल है। इन्हें न कोरोना से मतलब है, ना फिर किसी और चीज़ से मतलब है, इन्हें सिर्फ चाहिए खाना। इसने मास्क लगा रखा है, लेकिन पैरों में इनके चप्पल नहीं है। इनकी माँ बोल रही है कि इन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया है। पिछली बार लॉकडाउन में लोग खाना बांटने आ रहे थे, अब की बार कोई आया है? अब की बार कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। तो आप देख रहे हैं कि अब की बार कोई नहीं आया। ये बच्चा तो फिर भी बड़ा था, लेकिन ये गुड़िया उससे भी छोटी है। आप देख सकते हैं इसके अंग में दामा है, मुंह में मास्क लगा रखा है और कह रही है कि मुझे भी कोरोना ना हो इसलिए मैंने मास्क लगा रखा है। लेकिन पैरों में इसके भी चप्पल नहीं है। तपती धूप है, 48 डिग्री टेम्परेचर मेरे ऊपर पड़ रहा है। 1:30 बजे का समय हो चुका है और 1:30 बजे के समय में इस बच्ची के पैरों में भी चप्पलें नहीं है। क्या इस बच्ची को पीने के लिए दूध आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये बच्ची भी भूखी है। ऐसे हालात राजस्थान में बन चुके हैं। ये राजधानी जयपुर के हालात हैं। गांवों में क्या हो रहा होगा अभी तक इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अभी तक दिन एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। जी, एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। इनका ये कहना है। भुखमरी राजस्थान में फैलने वाली है। इन हालातों को चाय का पहले मजदूरी चलती थी, मजदूरी करते थे, अब तो कोई मजदूरी भी नहीं है। कितने दिन मजदूरी करते थे? महीने में कम से कम 25 दिन तो मिल ही जाती थी मजदूरी। उससे हमारे बच्चे अभी कितने दिन हो गए मजदूरी करें? अभी तो कम से कम देख लो ना, 1 तारीख से हम घर बैठे हुए हैं। 1 तारीख से घर में। हाँ, आज 27 दिन हो गए हमको। आप क्या काम करते हो? हम भी कबाड़ा बीनते सर। कबाड़ी का? कोई कबाड़ी दे रहा है? घर में जा रहे हो घर लेने? नहीं जा रहा सर, कचरा बीनते हैं पूरे दिन। कचरा बीनते हैं। आप? सर मैं भी मजदूरी करता हूँ। तो मैं झुग्गियों में जाता हूँ। मैं ऐसी झुग्गियों में जाऊंगा जिन झुग्गियों के अंदर ना कोई खाना है, ना कोई राशन है और ना ही उसकी कोई अभी तक व्यवस्था है। खुद बच्चे से पूछूंगा, क्योंकि बच्चा झूठ नहीं बोल सकता। बेटे पीटूंगा। कितने दिन से खाना नहीं खाया आपने? कितने दिन से खाना नहीं खाया? 2 दिन हो गए खाना खाए। तो ये एक ननिहाल जो कभी झूठ नहीं बोल सकता, ये कह रहा है कि मैंने खाना 2 दिन से नहीं खाया। तो ये है राजस्थान के हालात, जहाँ राजस्थान सरकार कह रही है कि 8 रुपये में हम भरपेट भोजन देंगे, लेकिन यहाँ इनके पास 8 रुपये भी नहीं है कि जो ये उस रसोई में जाकर 8 रुपये में अपना भरपेट भोजन कर सके। रियलिटी चेक के लिए सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी देने के लिए मरुधर बुलेटिन उन झुग्गी झोंपड़ियों में भी घुस चुका है, जिन झुग्गी झोंपड़ियों में आज राशन नहीं है, खाने के लिए दाना नहीं है, पहनने के लिए दामन है, लेकिन रहने के लिए मकान नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं ये है किचन के हालात। और मैं किचन में जूते पहनकर नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं हिंदू धर्म से हूँ। जूते उतार के मैं गया हूँ। ये पूरे घर का कितने मेंबर हैं आपके घर में? 5 में मेरे हम 5 मेंबरों का केवल ये राशन है। हकीकत पर आया है मरुधर बुलेटिन, सबसे पहले आया है। ये 5 दिन का राशन है, सिर्फ 5 व्यक्तियों का। 10 दिन का सूखा पड़ा हुआ था जी, 10 दिन का सूखे पड़े हुए थे, उसको बना के खिलाया। 10 दिन की सूखी रोटी थी, उसको आज बना लिया। 10 दिन की सूखी रोटी जिसे हम जानवरों को भी नहीं डालते, 5 व्यक्तियों के लिए उसे बना लिया। उसी से हम अब पेट भरेंगे, क्योंकि पेट पापी है, मजबूर है, जीना है तो खाना है। इसी से हमारा जीवन है। माना कोविड-19 से जीना है तो घर बैठना पड़ेगा। सरकार ने ये तो कह दिया, लेकिन ये नहीं कहा कि घर बैठकर भी आपको कुछ निवाला खाना है।
निवाला सरकार ने उपलब्ध नहीं किया। आपका किचन कहाँ है, मुझे दिखाएंगे कितना आटा है, कितनी सब्जी है। ये गृहिणी किचन में घुस चुकी है, आटे का पीपा खोल रही है। कैमरामैन से कहूँगा आटा दिखाए, आटे का पीपा दिखाए। ये घर में राशन है, मात्र 1 किलो आटा भी नहीं है। इसी के भरोसे इन्हें जीना है। अभी 10 दिन का जन अनुशासन कर्फ्यू पूरा करना है, उसके बाद सरकार के क्या हालात होते हैं, सरकार कैसे खोलती है। क्योंकि मोदी कर दिया सारा को डामाडोल, सारा को मोदी को परेशान कर दिया, सारा को मोदी परेशान कर दिया। परेशान कर दिया। नहीं तो क्या राशन मिल रहा है कि नहीं, क्या खाने का मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरा देश जाग चुका है। यहाँ अधिकतर लोगों के मुंह पर मास्क लगा हुआ है। एक ननिहाल समझता है। पानी भी नहीं है, पानी लेने जाओ तो जहाँ लट मारते। कौन लठ मारता है आपके? सरकार वाले। ये बुजुर्ग महिला जिनकी उम्र 75 वर्ष से ऊपर है, वो कह रही है कि पीने के लिए पानी लेने जाते हैं तो सरकार के नुमाइंदे इन्हें लठ मारते हैं। ये है प्रदेश की हालात। बड़े बच्चों को जाते तो बड़े बच्चों को भी डरा देते हैं। पानी किसी को लेने भी नहीं जाते, पानी लेने नहीं जाना है, रोड पे खुला नहीं घूमना है। तो पानी लेने के लिए भी सड़क पर नहीं जाने दिया जा रहा है। रहम करो सरकार, इन ननिहालों को मत जाने दो, बेकार यही देश का भविष्य है। इसकी दुर्दशा मत होने दो, ये दुर्दशा मत होने दो। ये ननिहाल ये कह रहे यही देश का भविष्य है। इन देश के भविष्यों को मैं आपको बता रहा हूँ कि 46 डिग्री के टेम्परेचर में अभी तपती धूप में थे, जिनके पैरों में चप्पल नहीं थी, पेट के लिए भोजन नहीं है। ये देश का भविष्य है। सरकार ने इनके लिए अभी तक कोई व्यवस्था तो करना दूर की बात, इनके लिए निवाला करना दूर की बात, कोई अभी तक व्यक्ति आगे भी नहीं आ रहे हैं और सरकार की ओर से कोई राहत सामग्री भी नहीं मिल रही है। 8 दिन से खाना नहीं खाया है इनके द्वारा, ये आरोप है। कितने दिन से खाना नहीं खाया? भैया हमने नहीं खाया हुआ 3 दिन से, देख लो करीबन। आपने मिल जाता तो खा लेते हैं। हमने 2 दिन हुए, बच्चे भूखे मर रहे, नहीं चाय काली चाय बना के पी रहे, दूध भी नहीं आता है। आपने वो हमको पता नहीं। यही स्थिति 8 है। दिन से तो हर किसी का यही कहना है, यही स्थिति है। सरकार को जल्द ही कोई सुधार करना चाहिए, क्योंकि भूखे को भोजन जरूर देना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट श्री राम यादव के साथ विवेक सिंह जादौन, मरुधर बुलेटिन।